क्या अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की 1 तारीख को जब सैलरी आती है तो आप राजा जैसा महसूस करते हैं, लेकिन 20 तारीख आते आते आप ये सोचने लगते हैं कि बाकी के 10 दिन अब कैसे कटेंगे। और अगर आपकी सैलरी 50,000 या उससे भी ज़्यादा है और फिर भी महीने के ख़त्म होते होते आपके बैंक अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस बचता है, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज की तारीख में भारत का मिडिल क्लास एक नई आदत से मजबूर है, जिसे जीरो सेविंग सैलरी सिंड्रोम कहा जा रहा है। यानी लोग कमा तो रहे हैं लेकिन बचा नहीं पा रहे। यही वजह है कि आखिर में उनके पास सेविंग के लिए भी पैसे नहीं बचते। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? क्या ये महंगाई का असर है या हमारे बिगड़ते लाइफस्टाइल का? और सबसे बड़ी बात, वो 5 गलतियां जो आपकी जेब खाली कर रही हैं, जिनसे बचना हर इंसान के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी नाइन। सबसे पहले तो इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी बातचीत आजकल हर कोई कर रहा है, जिसे जीरो सेविंग सैलरी सिंड्रोम का नाम दिया जा रहा है। दरअसल ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपकी स्पेंडिंग की आदत को दिखाता है। और अक्सर जिन लोगों की आय अच्छी है लेकिन वो लोग अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, तो अक्सर इसमें ऐसा देखा जाता है कि अच्छी सैलरी होने के बावजूद महीने के अंत में उधारी, या तो क्रेडिट कार्ड या फिर दोस्तों से पैसे उधार लेकर ही महीना पूरा होता है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या इमरजेंसी फंड का ना होना, यानी किसी भी अचानक आए खर्च जैसे कोई बीमारी या कोई अनचाहे खर्च के लिए कोई बचत का ना होना। और तीसरा दिखावे के लिए खर्च करना, यानी सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने के चक्कर में हैसियत से ज्यादा खर्च कर देना, वो भी उधार ले लेकर। ऐसे में 50,000 या उससे ज्यादा सैलरी भी कम पड़ जाती है और कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। क्योंकि अगर 50,000 सैलरी वाला व्यक्ति एक शहर में रहता है तो उसका अनुमानित घर का किराया 15 से 18,000 रुपए के बीच होता है, यदि उसका अपना कोई घर शहर में नहीं है तो। दूसरा 8,000 से 10,000 रुपए राशन और खाने पीने में चले जाते हैं। उसके बाद बिजली, पानी, इंटरनेट, OTT प्लेटफॉर्म और मोबाइल का खर्च 4,000 से 5,000 रुपए के बीच चला जाता है। वहीं इसके बाद आती है पेट्रोल किराए की बारी, उसमें लगभग 5,000 से 6,000 रुपए चले जाते हैं। और अगर वीकेंड पर कुछ घूमने फिरने पर खर्च कर दिया जाए, वो पड़ जाता है लगभग 6 से 8,000 रुपए। तो कुल खर्चा महीने का वहीं 45 से 47,000 रुपए के बीच पहुंच जाता है। यानी इतनी सैलरी होने के बाद भी महीने के अंत में मुश्किल से बच पाते हैं 2 से 3,000 रुपए, जो अक्सर किसी न किसी अनचाहे खर्च में निकल जाते हैं। इसे ही कहते हैं जीरो सेविंग्स। अब वो 5 गलतियां क्या हैं जो आपकी सेविंग को जीरो बना रही हैं? इसमें पहला है क्रेडिट कार्ड का ट्रैप, क्योंकि अक्सर बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड की वजह से हम वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें फिलहाल ज्यादा जरूरत नहीं होती। दूसरा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है हम तुरंत अपना फोन, गाड़ी या जिम सब्सक्रिप्शन अपग्रेड कर लेते हैं, लेकिन सेविंग पर फोकस नहीं बढ़ाते, जिससे सेविंग कभी बढ़ ही नहीं पाती। तीसरा है अनचाहे सब्सक्रिप्शन। आजकल देखा जाता है एक ही व्यक्ति नेटफ्लिक्स, प्राइम, जिम और न जाने कितने ऐप जो रोजाना इस्तेमाल भी नहीं होते, उनके हर महीने मोटे पैसे खर्च करता है। चौथा है सेविंग बाद में खर्च पहले की आदत, क्योंकि आजकल ज्यादातर यंगस्टर्स पहले खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बचाएंगे, जबकि नियम होना चाहिए जो इनकम आए उसमें से पहले सेविंग कटाएं और जो बचे उससे अपना घर चलाएं। लेकिन अक्सर देखा उल्टा जाता है। और लास्ट पर जो हमारे यंगस्टर्स पर ज्यादा हावी है वो है सोशल मीडिया का दबाव, क्योंकि अक्सर इंस्टाग्राम पर दूसरों की छुट्टियां और नए गैजेट्स देखकर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार होना और बिना सोचे समझे खर्च करना भी एक बड़ी समस्या है। एक आंकड़ों पर नजर डालें तो RBI के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय परिवारों की नेट फाइनेंशियल सेविंग पिछले कुछ सालों में अपने निचले स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि लोग आज को जीना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि उन्हें कल के लिए भी कुछ बचाना है। दूसरा, भारत में क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाला खर्च हर साल 20 से 25% की दर से बढ़ रहा है, जो बढ़ते कर्ज का संकेत है। और तीसरा, एक शहरी मिडिल क्लास व्यक्ति की आय का 30 से 40% हिस्सा केवल कर्ज की किस्तों यानी कि EMIs में जा रहा है, यानी कार या होम लोन हर किसी के जी का जंजाल बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन आदतों से बचे कैसे, तो इसके 3 आसान उपाय हैं। पहला है 50-30-20 का फॉर्मूला अपनाएं, यानी अपनी सैलरी का 50% हिस्सा जरूरी जरूरतों के लिए खर्च करें, 30% हिस्सा
अपनी इच्छाओं के लिए रखें और 20% हिस्सा सेविंग के लिए जरूर रखें। दूसरा है ऑटोमेटेड सेविंग्स, यानी कि एसआईपी करें। मतलब सैलरी आते सबसे पहले 5,000 रुपए की एसआईपी कटने दें, क्योंकि जो पैसा आंख के सामने होगा ही नहीं वो खर्च भी नहीं होगा। ऐसे में आप 5,000 रुपए हर महीने बचाने में सफल हो पाएंगे और फिर जो बचा कुचा पैसा है उससे ही आप अपना खर्च चलाएंगे। तीसरा है 30 दिन का चैलेंज। कोई भी महंगी चीज खरीदने से पहले 30 दिन रुकें और अगर 30 दिन बाद भी आपको उसकी जरूरत महसूस हो तभी उसे खरीदें, क्योंकि समय के साथ किसी चीज की इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है और आपको उसकी जरूरत नहीं महसूस होती। ऐसे में आप मोटा खर्च करने से बच जाएंगे। तो कुल मिलाकर जीरो सेविंग सैलरी सिंड्रोम कोई आर्थिक समस्या नहीं बल्कि एक व्यवहारिक समस्या है। 50,000 रुपए एक अच्छी सैलरी है, बशर्ते आप अपने पैसों के मालिक खुद बने, ना कि आपके पैसे आपके मालिक बने। ऐसे में आपकी आज की छोटी सी बचत आपके कल की बड़ी सेविंग बन सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए Money9।